Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the ECG, the basis of ECG. It is important topic from the NORCET point of view also. So what is ECG, or for what ECG stand is electrocardiogram. Main purpose of ECG is to find out the electrical activities of the heart so that we can easily diagnose the various heart related problems and diseases or related to conduction system. सो फॉर दैट हमें जो है बेसिक्स पता होने चाहिए एंड हमें जो नॉर्मल ईसीजी कैसी है, कैसे दिखती है, क्या क्या वेव्स हैं, वो सब पता होगा. सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट एबनॉर्मल ईसीजी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रॉम द वेरी बेसिक, फादर ऑफ ईसीजी इज विलियम इथोवेन. ओके, सो अब हम सभी जानते हैं कि ईसीजी क्या है, कि जो हमारे ईसीजी मशीन है उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हम कनेक्ट करते हैं टू ह्यूमन बॉडी. वी गेट वेरियस डिफरेंट रीडिंग्स ऑन ईसीजी पेपर और ईसीजी ग्राफ. सो फॉर दैट वी हैव इलेक्ट्रोड्स. So in total we have 10 electrodes and we have 12 readings. So first of all हमें समझना चाहिए कि ये electrodes में जो readings हैं वो किस तरीके से आती हैं. ठीक है, so अगर 10 electrodes की हम बात करें, so first जो है हमारी 6 is the chest lead and 4 are the limb leads. सो फर्स्ट हम समझते हैं चेस्ट लीड्स को. चेस्ट इलेक्ट्रोड्स कैसे लगाए जाते हैं, क्या प्लेसमेंट रहती है, एंड देन वी फर्दर गो फॉर लिम्ब लीड्स. इफ़ आई टॉक अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट लीड, so they are 6 in number. So leads are जिसको हम कंसिडर करते हैं एज V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6. और इनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनमें क्या है, कलर कोडिंग भी होती है. लाइक जो V1 है वो रेड है और इसकी जो प्लेसमेंट रहेगी वो कहाँ रहेगी, राइट साइड ऑफ स्टर्नम, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे. ठीक है, अगर हम इसे डायग्राम से समझें, लाइक इफ दिस वी कंसिडर एज अ ह्यूमन चेस्ट, दिस इज द स्टर्नम, clavicles and the ribs. So let's suppose if this is the chest, so first placement हमारी कहाँ है, V1 lead की, that is in fourth intercostal space, right side of the sternum. So this is the right side of the sternum and 1 2 3 4. So ये fourth intercostal space पे हमारा है जो V1 लगेगा. ठीक है, and V2 is of yellow color and ये जो है same opposite to red, which means left side of sternum plus fourth intercostal space. So जो हमारा V2 है, V1 is this and V2 is here. Now for while हमें V3 को अगर होल्ड करें, पहले हम V4 को समझेंगे. So V4 is a blue color and it is on the left side of sternum. अब इसके अलावा जो भी हैं, only V1 is on the right side, other electrodes are towards the left side. Okay, so it is left side of the sternum plus fifth intercostal space, we can say, but mid clavicularly. ठीक है, सो ये हमारा मिड क्लेविकुलर लाइन है. सो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपका आएगा V4. नाउ जो हमने V3 रखा था, सो V3 है जो हमारा V2 और V4 के बीच में आता है. सो हियर इज V3 नाउ एंड V3 इज ऑफ ग्रीन कलर. ठीक है, नाउ V5 इज
orange, and it is on the left side again, plus fifth intercostal space, but it is on anterior axillary line. ठीक है, so this is the anterior and this is fifth intercostal space, so there is V5. Now V6 violet, again it is on left side, fifth intercostal space, but it is mid axillary, it is placed on mid axillary line. So these are the 6 लीड चेस्ट लीड्स प्लेसमेंट जो आप इजीली याद कर सकते हो, बिकॉज V1 है जो वो सिर्फ आपका राइट साइड पे रहेगा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, एंड V2 इज सेम एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द V1, एंड V4 मिड क्लेविकुलर लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, V3 है जो उन दोनों के बीच में रहेगा, V5 is anterior axillary line, and V6 is mid axillary fifth intercostal space on the left side of the sternum. Now let's talk about the limb leads. The limb leads, so limb leads हैं जो हमारे पास हैं 4, और ये कहाँ पर लगती है आपके, इसमें हम होती है हमारे पास लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3. ठीक है, नाउ वैसे तो लीड 4 होती हैं, सो अगर हम बात करें लाइक कंसीडर इफ दिस इज अ पर्सन, इसके लिम्स हैं, ओके, सो एक जो है वो लगेगी यहाँ पे राइट आर्म, एक लेफ्ट आर्म, एक राइट फुट एंड द लेफ्ट फुट. जो ये हमारा राइट फुट है इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोड, और अर्थ इलेक्ट्रोड. सो अब क्या है, मेनली जो हमारी लिम्ब लीड्स हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जो मेजर करती हैं वो मेनली लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3 के बीच हमारा होता है. ठीक है, सो मीन्स इस तरीके से ये जो ट्राइंगल है इसके बीच के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर जो लीड 1 है, लीड 2, लीड 3 है, दीज आर बाइपोलर. यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो हमारे ये पॉइंट्स हैं लाइक दिस, दिस एंड दिस, इसमें एक पॉइंट हमारा कंसिडर होता है एज अ जो नेगेटिव पोल है. ठीक है, एज अ नेगेटिव पोल जिसको हम ज़ीरो रेफरेंस कंसिडर करते हैं, और जो पॉजिटिव पोल है इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, और इनके बीच की जो लाइन है दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ लाइन ऑफ साइट. सो इट मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन दी 2 लीड्स आउट ऑफ 3. ओके, लाइक जो लीड 1 है वो है इन बिटवीन राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म. ओके, सो अब इसमें जो राइट आर्म है इसको कंसीडर किया जाता है एज अ नेगेटिव एंड द लेफ्ट आर्म एज अ पॉजिटिव. और यहाँ से जो पॉजिटिव है तो यहाँ से जो हम हर्ट को व्यू कर रहे हैं इज़ फ्रॉम द लेफ्ट साइड. ओके, एंड ये जो हमारी लिम्ब लीड्स है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को जो मेजर करती हैं इन अ वर्टिकल प्लेन ऑफ द हर्ट. ओके, और जो चेस्ट लीड्स मेजर्स द हॉरिजेंटल प्लेन. नाउ जो लीड 2 है वो बताएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेजर करेगी बिटवीन द राइट आर्म एंड द लेफ्ट फुट. सो यहाँ पे नेगेटिव हमारा राइट आर्म कंसीडर होगा, पॉजिटिव इज़ द लेफ्ट फुट, और यहाँ से जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा दैट इज़ इन्फीरियर लेफ्ट, राइट, सॉरी इन्फीरियर राइट, क्योंकि राइट की तरफ देख रहा है. एंड नाउ लीड 3, ये लेफ्ट आर्म एंड द लेफ्ट फुट, और यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या है, इन्फीरियर लेफ्ट, यहाँ पे होगा राइट, एंड लेफ्ट
आर्म इज़ कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव पोल। सो इस तरीके से हम लिम्ब लीड्स हैं जो हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट एंगल से है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एगुमेंटेड लीड्स, so these augmented leads are AVR, AVL and AVF. So for what they stand, augmented vector right, augmented vector left and augmented vector foot. ओके, सो इसमें भी हम इस ट्राइंगल को ही स्टडी करेंगे बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो और इस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इंथोवेन triangle. As I told you in starting that the founder of ECG is William Inthowin. Now studying about the augmented leads. ठीक है, ये हैं यूनिपोलर एंड इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, AVR, AVL एंड AVF. लाइक AVR इज स्टैंड फॉर augmented vector right and AVL is for augmented vector left and AVF are augmented vector foot. नाउ अब इसमें जो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और इसमें हम है जो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हर्ट को स्टडी करेंगे। हर्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पोटेंशियल मेजर है जो वो डिफरेंट वे से होगा। लाइक दिस इज़ अ पर्सन और इसकी पेरिफेरल्स पे है जो वो लिम्ब लीड्स लगी हुई हैं। नाउ फॉर AVR सो राइट आर्म इज़ नाउ अ पॉजिटिव पॉइंट। ओके, ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट फुट है दिस इज़ अ नेगेटिव रेफरेंस। और अब हम स्टडी कर रहे हैं हर्ट को फ्रॉम द राइट साइड, सो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से रहेगा, राइट साइड से। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ AVL, इफ दिस इज अ पर्सन, ओके, और इस तरीके से इस पर इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, ये हमारा इथोवेन ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, सो नाउ इन केस ऑफ एगुमेंटेड वेक्टर लेफ्ट में हमारा पॉजिटिव पोल है लेफ्ट आर्म और यहाँ से हम हर्ट को व्यू कर रहे हैं लेफ्ट साइड से और यहाँ पे हमारा नेगेटिव है बिटवीन दिस राइट आर्म एंड लेफ्ट फुट को है जो हम ज़ीरो रेफरेंस और नेगेटिव पॉइंट कंसीडर करके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करते हैं। ठीक है, in case of AVF, for AVF again this is person, this is our Ithoven triangle. Now we are studying from this point, so this is positive and यहाँ पे राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म हमारा नेगेटिव रहेगा और इस पॉइंट से हम है जो वो हर्ट को व्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से डिफरेंट AVR, AVF, AVL की रीडिंग आपने ECG पर देखी होगी, एगुमेंटेड लीड्स की, AVL की, AVR की, AVF की, फिर लीड 1, लीड 2, लीड 3 की, V1, V2, V3 की। सो इनकी लीड्स की जो हम इम्पल्सिस बनती हैं, जो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमारा ग्राफ पर बनकर आता है, वेरियस एबनॉर्मेलिटीज़ का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक बेसिक प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट लीड और लिम्ब लीड्स पता होना चाहिए कि हम कौन से एंगल से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम समझते हैं द नॉर्मल ECG के ग्राफ को। नॉर्मल ECG जो हमारी है PQRST जो वेव्स हैं उनको समझेंगे। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द ग्राफ ऑफ ECG। ठीक है, ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा जिसमें छोटे बॉक्सेस होते हैं। सो देयर इज़ वन बिग बॉक्स और उसमें स्मॉल 5 छोटे हमारे बॉक्स होते हैं। ठीक है, एक जो छोटा बॉक्स है वो होता है 0.04 सेकेंड का एंड जो एक बड़ा बॉक्स होता है दैट इज़, अब वो उसका टाइमिंग हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक स्मॉल बॉक्स है 0.04 सेकेंड का और उसमें हमारे 5 बॉक्सेस आ रहे हैं तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.20 सेकेंड। सो हमारे पास एक लार्ज बॉक्स का टाइम कितना है, 0.20 सेकेंड एंड स्मॉल बॉक्स का कितना है, 0.0 सेकेंड,
0.04 सेकेंड। ओके, सो ये टाइमिंग्स हैं जो, और हमारा जो एक स्मॉल बॉक्स है वो होता है 1 mm का। सो ये 5 हैं तो कितना होगा, एक लार्ज बॉक्स 5 mm का। ठीक है, सो ये बॉक्सेस की रीडिंग है जो वो उसका हमें क्या बताती है, टाइम बताती है, कितने ड्यूरेशन में कितनी कौन सी वेव बन रही है, कितने ड्यूरेशन में जो हमारा ईसीजी का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि कैसे हम इस ईसीजी के ग्राफ पेपर से और इन बॉक्सेस से है जो वो हार्ट रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका जो फॉर्मूला है, लाइक 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन 2 आर वेव्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एक ईसीजी का ग्राफ है। ठीक है, जिसमें स्मॉल 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 बॉक्सेस हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से, और ये हमारी ईसीजी बनती है, दैट इज़ PQRST। ठीक है, फिर ये PQRST इस तरीके से। ठीक है, सो बिटवीन दीज 2 आर वेव्स कितने हमारे स्मॉल बॉक्सेस हैं वो हम 1500 से डिवाइड करना होता है। लाइक अगर ये आर वेव्स आपकी हैं, मान लिया हमने 10। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम समझ लेते हैं कि आर वेव्स में जो हमारे स्मॉल बॉक्सेस हैं वो 10 हैं। ठीक है, सो 1500 डिवाइडेड बाय 10, सो द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इज 150। ठीक है, टैकीकार्डिया की सिचुएशन है। नाउ एक और फॉर्मूला है, लाइक अगर हमें बड़े बॉक्सेस काउंट करने हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, 300 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन 2 आर वेव्स। ठीक है, सो इस तरीके से, लाइक अगर हमारे पास 300 है, ठीक है, एंड जो लार्ज बॉक्सेस हैं इन बिटवीन वो 5 हैं। ठीक है, सो अब क्या होगा, 5 6 30, सो 60 हार्ट रेट हमारी आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से हम हार्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट जो मोस्ट एक्यूरेट फार्मूला माना जाता है वो ये माना जाता है कि 1500 को हम डिवाइड करें नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन 2 आर वेव्स। ठीक है, सो इट इज़ बेसिक एंड ईजी फार्मूला एंड ईजी टू रिमेंबर ऑल्सो. So now we are understanding about the ECG. So these are the ECG waves. First this is P, Q, R, S, T and repeatedly हमारे साथ चलती हैं, like P, Q, R, S and T. तो पहले हम समझते हैं कि ये इन वेव्स का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है और कितने में हम इस P वेव को नॉर्मल कंसीडर करते हैं, कितने में इस QRS कॉम्प्लेक्स को हम है जो वो नॉर्मल कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अबाउट द एबनॉर्मेलिटीज़ और डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ ईसीजी। ठीक है, सो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अब पी वेव की। सो पी वेव है जो वो इंडिकेट करता है आर्टीरियल डीपोलराइजेशन को। नाउ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, आई होप यू ऑल नो। डीपोलराइजेशन मीन्स क्या है, आर्ट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन। बोथ आर्ट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। अब जब दोनों आर्टरियाज हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब ये पी वेव बनेगी, और इस पी वेव की एक नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है हमारे पास, दैट इज़ 0.12 सेकेंड, विच मीन्स अगर हमारा एक स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड का है, सो 0.12 सेकेंड कब आएगा, जब 0.04 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 0.12 सेकेंड, विच मीन्स कि जो आपकी पी वेव है वो नॉर्मली कितने बॉक्सेस में बनती है, दैट इज़ 3 स्मॉल बॉक्सेस में बनती है। ठीक है, सो ये कितने में बन रही है, 3 बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस। ओके, सो जो आपकी पी वेव है वो नॉर्मली कितने बॉक्सेस में बनती है, 3 बॉक्सेस में बनती है। अब क्या होता है कि अगर पी वेव की लेंथनिंग ज़्यादा है, ज़्यादा बॉक्सेस में बन रही है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, लार्जमेंट ऑफ आर्टरियाज। ठीक है, एंड एबनॉर्मेलिटीज़ हो अगर पी वेव में, लाइक आर्टीरियल फ्लटर में है जो वो पी वेव ऑब्जर्वेबल नहीं होती है एंड एब्सेंट होती है आर्टीरियल फिब्रिलेशन। ये हम पढ़ेंगे जब हम ईसीजी मतलब एबनॉर्मल ईसीजी करेंगे। अब जो पी वेव है और ये जो आर है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं पी आर इंटरवल। सो इफ़ यू टॉक अबाउट पी आर इंटरवल,
सो ये इंडिकेट करता है द टाइम टेकन बाय एन इम्पल्स टू ट्रैवल फ्रॉम आर्टरिया थ्रू एवी नोड थ्रू बंडल ऑफ हिज टू प्रकंजी फाइबर। क्या बोला मैंने कि पी आर इंटरवल क्या है, कि कितना टाइम है जो वो हमारी इम्पल्स ले रही है, टाइम टेकन बाय इम्पल्स टू ट्रैवल फ्रॉम योर arteria then to AV node through bundle of his to Purkinje fiber। ठीक है। सो what PR interval indicating that the time taken by the impulse to travel from arteria to AV node to bundle of his to Purkinje fiber। ठीक है। सो एक जो नॉर्मल ड्यूरेशन है दैट इज 0.122 to 0.20 सेकेंड, विच मीन्स 0.12 अभी हमने कैलकुलेट किया इस 3 बॉक्सेस। ओके, 3 मैं अब ये याद रखना कि मैं यहाँ पे 3 बॉक्सेस का मतलब क्या है, 3 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, 3 स्मॉल बॉक्सेस टू अब 0.20 सेकेंड का मतलब क्या है, हमारे 5 बॉक्सेस। तो 5 बॉक्सेस तो हमारी पी आर इंटरवल है वो 3 to 5 बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पी आर इंटरवल्स, नॉर्मल थिंग। ओके, फिर इसकी अब नॉर्मेलिटी को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स विच इंडिकेट्स द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। सो ये हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। नाउ ये जो है हमारा क्यू आर एस, इसको हम बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शंस को इंडिकेट कर रहा है विच इज़ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और इसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन है दैट इज़ 0.04 to 0.1 सेकेंड। सो समटाइम जैसे आई थिंक नॉर्सेट 6 में ये क्वेश्चन आया था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की नॉर्मल ड्यूरेशन पूछी थी दैट इज़ 0.04 to 0.1 सेकेंड, विच मीन्स 0.04 क्या है हमारा, 1 स्मॉल बॉक्स एंड 0.1 सेकेंड मतलब 2.5 बॉक्सेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो कैसे अगर हम देखें 0.04 प्लस 0.04 तो ये हमारे पास होगा 8, 0.08। अब इसको अगर 1 बनाना है तो अब इसमें ऐड करोगे आधा एक बॉक्स यानी 0.2, तो 0.02 तो ये हमारा हो जाएगा 0.10 सेकेंड। ठीक है, तो 2.5 बॉक्सेस। तो आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो आपका 0.04 से 1 सेकेंड के अंदर होना चाहिए, यानी कि या तो वो एक स्मॉल बॉक्स में कवर होगा या तो वो 2.5 बॉक्सेस में कवर होगा। एंड ये जो नॉर्मल ड्यूरेशन है कभी कभी इन पे क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि एक प्री में आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारी एसटी सेगमेंट्स। Now what is ST segment is from this to this, S and T, ST segment। ST segment क्या डिनोट करती है, द डीपोलराइजेशन एंड द रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, depolarization and the repolarization of the ventricles। एंड ST सेगमेंट है जो वो हमारा है या ड्यूरेशन जिसकी होती है इज 0.08 यानी कि 2 स्मॉल बॉक्सेस इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ST सेगमेंट। नाउ टी वेव। ठीक है, टी वेव का हाइपोकैलीमिया हाइपरकैलीमिया में काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। अब जो हमारा टी वेव है ये यानी कि ये जो टी वेव है, ठीक है, ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन।
यानी कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को इंडिकेट करता है। एंड इसकी जो ड्यूरेशन होती है दैट इज़ 0.08 टू 0.12 सेकेंड, यानी कि अगेन इट इज़ 2 to 3 बॉक्सेस। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं टी वेव में जो टॉल है वो टी वेव टॉल होती है इन केस ऑफ हाइपरकैलीमिया, इन्वर्टेड होती है इन केस ऑफ हाइपोकैलीमिया। सो ये मैं सब आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। सो अब है हमारा क्यू टी इंटरवल। ठीक है, यानी कि दिस क्यू टी इंटरवल, क्यू टू टी, क्यू टी इंटरवल। ठीक है, सो क्यू टी इंटरवल है हमारा, वो कितना होना चाहिए, क्यूटी इंटरवल सबसे पहले इंडिकेट क्या करता है, तो क्यूटी इंटरवल जो क्यूटी इंटरवल है वो इंडिकेट करता है द टोटल ड्यूरेशन ऑफ डीप वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड द रीपोलराइजेशन। ठीक है, क्यूटी इंटरवल में टोटल ड्यूरेशन देखते हैं हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का एंड द रीपोलराइजेशन का, और इसमें जो ड्यूरेशन है नॉर्मल ड्यूरेशन दैट इज़ 0.32 टू 0.40 सेकेंड, दैट इज़ 8 to 10 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, सो दिस इज़ द होल नॉर्मल वेव वी आर अंडरस्टैंडिंग। लाइक अगर आपको कंडक्शन सिस्टम अच्छे से आता है, यू नो वेरी वेल अबाउट द आर्टीरियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, या जिसको हम बोलते हैं आर्टीरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डायस्टोल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। लाइक पी वेव, मैं आपको एक बार अगेन ये वेव्स वाला रिवाइज करवा देती हूँ। दैट पी वेव है जो वो आर्टीरियल डीपोलराइजेशन, दैट इज़ आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन को, जो हमारे आर्ट्रियम्स हैं, दोनों आर्टरीज जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होगी, आर्टीरियल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करने के लिए पी वेव बनेगी। ठीक है, यानी आर्टरीज आर कॉन्ट्रैक्टिंग, और इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन है 0.12 सेकेंड्स। ठीक है, जो हमारे 3 स्मॉल बॉक्सेस, जो हमारे ग्राफ है ईसीजी का ग्राफ है, उसके 3 स्मॉल बॉक्सेस में कवर होती है पी वेव। ठीक है, अगेन नाउ पी आर इंटरवल जो हमारा पूरा कंडक्शन सिस्टम का एक ट्रैवल दिखा रही है हमें, दैट इम्पल्स कर रही है एवी नोड से, बंडल ऑफ हिज से, फिर प्रकंजे फाइबर्स में जो जाता है। ठीक है, सो 0.12 से 0.20 सेकेंड्स तक इसका नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है, दैट इज़ 3 बॉक्सेस टू 5 बॉक्सेस। ठीक है, तो आप इनको याद करने के लिए बॉक्सेस याद रख सकते हो और फिर उससे टाइमिंग याद रख सकते हो, या टाइमिंग से आप बॉक्सेस याद रख सकते हो। ठीक है, मेनली आपकी टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ़ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो 0.04 टू 0.1 सेकेंड, यानी 1 स्मॉल बॉक्स और 2.5 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, इसके बीच में आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है जो वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, एसटी सेगमेंट इज डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। सो ये हमारा 0.08 से ड्यूरेशन का होता है, दैट इज़ 2 स्मॉल बॉक्सेस में आपका एसटी सेगमेंट कंप्लीट होना चाहिए। T wave is ventricular repolarization 0.08 to 0.12 सेकेंड, यानी 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेस। एंड QT इंटरवल जो है वो टोटल ड्यूरेशन को शो करती है, लाइक वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन तक, दैट इज़ 0.32 to 0.4 सेकेंड्स, विच मीन्स योर 8 to 10 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में ECG के अब नॉर्मेलिटीज़ को पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।